लास्ट एक साल से हमें इंडियन मार्केट में उतना ज्यादा तेजी क्यों देखने को नहीं मिला? उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण है 2026 का बजट को अगर आप सही तरीके से नहीं समझ पाए ना, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो आपको पूरा एक साल तक रुला सकता है। क्योंकि बजट जो होता है ना, वो तो एक ही दिन का खेला होता है। बजट जो है वो तो सिर्फ एक ही दिन का खेला होता है, लेकिन बजट का जो इम्पैक्ट है वो पूरा एक साल तक मार्केट में रहता है। और इस बार 2026 का जो बजट है सबसे ज्यादा स्पेशल बजट होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बजट होने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2026 में जियो पॉलिटिक्स जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। 2026 में ग्लोबल जो बिजनेसेस है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एक समय इंडिया और अमेरिका का काफी अच्छा रिश्ता हुआ करता था, लेकिन आज के समय पर वो जो रिश्ता है उतना अच्छा नहीं रहा है। एक समय इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील की बात चल रही थी, लेकिन आज के डेट पर इंडिया को यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करना पड़ रहा है। आज के डेट पर इंडिया को ब्राजील के साथ ट्रेड डील करना पड़ रहा है। आज के डेट में इंडिया को चाइना के साथ ट्रेड डील करना पड़ रहा है। तो समझ रहे हो कि जियो पॉलिटिक्स कितना ज्यादा बदल चुका है। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है भैया, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं एज ए अमेरिका के प्रेसिडेंट, तब से जियो पॉलिटिक्स जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। और इसीलिए इस बार का जो बजट है बहुत इंपॉर्टेंट बजट होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेसिकली बजट से रिलेटेड, बजट 2026 से रिलेटेड कुछ कुछ ऐसा पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे, किन किन गलतियों को हमें नहीं करना है, किन किन चीजों पर हमें ध्यान रखना है, किन किन चीजों पर सरकार का या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट का इस बार 2026 का बजट में नजर है। सब कुछ आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो को देखकर आपको शेयर बाजार में कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, नहीं तो इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब सबसे पहले एक चीज समझो कि काफी सारे जो लोग होते हैं वो बजट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। यानी कि बजट में सपोज कीजिए कि कोई एक ए नाम का स्टॉक है। अब ए नाम के स्टॉक से रिलेटेड बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो गया कि इस सेक्टर को सरकार ने दिया कोई सब्सिडी, इस सेक्टर को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा बजट में अनाउंसमेंट हो गया। तो काफी सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को देखकर उन सारे स्टॉक को, उन सारे सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उनको लगता है कि बजट में तो इसके बारे में अच्छा अनाउंसमेंट हुआ, अब इसका भाव बढ़ेगा तो वो ट्रेडिंग करके पैसा कमाएंगे। बहुत अच्छी बात है, काफी सारे लोग करते हैं। लेकिन इस बार का जो माहौल है टोटली डिफरेंट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी के टाइम पे शेयर बाजार हो या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक्स हो, पूरी तरीके से बदल चुका है। कभी भी कहीं से भी कुछ उल्टा फुल्टा खबर आ जाएगा तो पूरा का पूरा जो मार्केट है धड़ाम से गिर सकता है। अच्छा खबर भी इंडियन मार्केट के बारे में आता है, फिर भी आप देख रहे हो ना कि इंडियन मार्केट में वो तेजी, वो पुरानी वाली तेजी हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहने का कंक्लूजन ये है कि अभी के टाइम पे इस बार का बजट में हमारा जो ध्यान है वो इंडिविजुअल स्टॉक से हटकर अगर ईटीएफ्स पर ध्यान हमारा जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा है वो बचने का काफी ज्यादा चांसेस है। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल अभी के टाइम पे कैसा है आपको पता ही होगा। काफी सारे जो स्टॉक है वो 50%, 60% टॉप लेवल से गिरा हुआ है और अभी तक तो कमबैक का कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रहा है। अब सपोज कीजिए कि आपको बजट वाले दिन ट्रेडिंग वगैरह करना है, तो ट्रेडिंग करो ना करो वो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन इस बार का बजट में अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को छोड़ के ईटीएफ्स पर ज्यादा ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये जो ईटीएफ है, ये ईटीएफ के अंदर ही काफी सारा स्टॉक होता है। एक ईटीएफ के अंदर मोटा मोटी मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूं कि 50 से 60 स्टॉक रहता है। तो जबकि एक ईटीएफ के अंदर इतना सारा स्टॉक रहता है, अब उसमें अगर हम लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो इससे फायदे की बात बाद में करते हैं, पहले नुकसान की बात करते हैं। अगर हम लोग ईटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं, किसी ईटीएफ को हमने बाई कर लिया और बाई करने के बाद ईटीएफ अगर डाउन भी चला जाता है, तो डाउन जाने के बावजूद भी हमारे अंदर इतना तो विश्वास रहेगा ही कि ये जो ईटीएफ है एक ना एक दिन कमबैक करेगा। क्यों कमबैक करेगा? क्योंकि एक ईटीएफ के अंदर मल्टीपल स्टॉक होता है। एक स्टॉक डूब सकता है, एक कंपनी डूब सकता है, लेकिन एक जो ईटीएफ है कभी भी नहीं डूब सकता है, क्योंकि एक ईटीएफ के अंदर बहुत सारा कंपनी होता है। ठीक है ना। आप कोई ए नाम का कंपनी के शेयर को खरीदो, डूब सकता है क्योंकि वो कंपनी बिजनेस कर रहा है। कोई बी नाम का कंपनी के शेयर को खरीदो, डूब सकता है क्योंकि वो कंपनी कोई बिजनेस कर रहा है। लेकिन कोई अगर आप ईटीएफ को खरीदते हो तो जबकि एक ईटीएफ के अंदर बहुत सारा कंपनी का शेयर होता है, तो हर एक कंपनी तो नहीं डूब सकता ना। अब अगर हर एक कंपनी डूब जाएगा तो पूरा इंडिया ही डूब जाएगा। अब इंडिया डूब जाएगा तो आप अपने पैसों का करोगे क्या?
समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए इस बार का सिचुएशन थोड़ा हटके है, इस बार का बजट थोड़ा हटके है। तो ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, आपका पर्सनल चॉइस है। ट्रेडिंग करने से पहले अपनी तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूं कि इस बार इंडिविजुअल स्टॉक से हटकर अगर आपका ध्यान ईटीएफ पर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका पैसा जो डूबने का डर है ये काफी ज्यादा कम रहेगा। नेक्स्ट है एफआईएस पर लगने वाला टैक्स, यानी कि इस बार का 2026 का बजट में इस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए, क्योंकि एफआईएस जो है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन मार्केट के लिए वो आपको लास्ट एक साल से पता चल ही गया होगा। लास्ट एक साल से हमें इंडियन मार्केट में उतना ज्यादा तेजी क्यों देखने को नहीं मिला, उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण है वो भैया एफआईएस है। क्योंकि एफआईएस पिछले एक सालों से 1.5 सालों से लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकालते ही जा रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ महीनों का डेटा निकाला है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2026 का जुलाई महीना का डेटा है। एफआईएस ने 47,000 करोड़ पैसा जो है इंडियन मार्केट से निकाल लिया। उसके बाद वाला महीना 46,000 करोड़ इंडियन मार्केट से निकाल लिया। ऐसे करते करते हर महीना एफआईएस जो है मोटा मोटा पैसा इंडियन मार्केट से निकालते ही जा रहा है। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि लास्ट 1.5 सालों से हमारे इंडियन मार्केट में उतना ज्यादा तेजी नहीं है। अब कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूं कि देखो, एफआईएस जो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है, उसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि अभी के टाइम पे एफआईएस को इंडियन मार्केट को छोड़कर बाकी देशों में ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, लाइक चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इसलिए एफआईएस उन देशों पर अपने पैसों को शिफ्ट कर रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि हमारे इंडियन मार्केट का जो रूपी है उसमें लगातार गिरावट हो रही है, जिसके वजह से एफआईएस माल निकाल रहा है। एंड तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भैया एफआईएस पर लगने वाला टैक्स, यानी कि एफआईएस जो है बाहर के जो इन्वेस्टर है इंडियन मार्केट में जो पैसा लगाता है उस पर लगने वाला जो इनकम टैक्स है इतना ज्यादा हाई हो गया है, जिसके वजह से एफआईएस गुस्से में आकर इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहा है। अब पहला और दूसरा रीजन में तो हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी कि एफआईएस को अगर दूसरे देश पर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि रुपीस का वैल्यू गिर रहा है, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये जो तीसरा रीजन है, तीसरा रीजन क्या है, टैक्स, यानी कि एफआईएस पर लगने वाला जो टैक्स है इस पर हमारा टोटली कंट्रोल है, हमारे सरकार के ऊपर टोटली कंट्रोल है। तो अगर इस बार का बजट में एफआईएस पर लगने वाला जो टैक्स है उसमें अगर कुछ छेड़छाड़ किया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए ना, तो जोरदार वापसी हो सकती है एफआईएस की। और एफआईएस की वापसी आपको बता देगा कि एफआईएस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन अगर इसका उल्टा, इस बार का बजट में एफआईएस का जो लगने वाला टैक्स है उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एफआईएस का जो गुस्सा है इसी तरीके से हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और एफआईएस अगर इस तरीके से रिएक्ट करते रहा तो ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है ग्लोबल बिजनेस से रिलेटेड क्या बातचीत होता है बजट वाले दिन, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं कि अब पहले जैसा कुछ भी स्मूथ बिजनेस नहीं रहा है, यानी कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि पहले वाला दिन अब नहीं है। ग्लोबल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले जैसे इंडिया जो है अमेरिका में बहुत ही आराम से बिजनेस कर रही थी। इंडिया का जो टेक वाली कंपनी है, आईटी सेक्टर जो है, बहुत ज्यादा हजारों करोड़ रुपया अमेरिका से पैसा कमा रही थी। लेकिन आज के डेट में अनफॉर्चुनेटली वो सारा दिन मोटा मोटी चला गया है, क्योंकि इंडिया पर लग चुका है टैरिफ। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगा दिया है टैरिफ, जिसके वजह से पहले वाला दिन आज के डेट में नहीं है। पहले वाला जो स्मूथ बिजनेस चलता था वो अभी नहीं है। और यहाँ पर खाली इंडिया परेशान नहीं है, पूरा दुनिया ही परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और उन्होंने जो अलग अलग देशों पर टैरिफ वगैरह लगाना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से पूरा दुनिया ही परेशान है। ठीक है, तो इस बार ग्लोबल बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या बातचीत होता है बजट में, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि इंडिया जो है अभी के टाइम पे अलग अलग देशों में अपॉर्चुनिटी खोज रहा है। जैसे इससे पहले क्या होता था कि इंडिया का ज्यादातर डिपेंडेंसी जो था अमेरिका में ही था। इंडिया ज्यादातर पैसा अमेरिका से कमाती थी, तो डिपेंडेंसी हमारा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब इस बार अमेरिका ने जिस हिसाब से धोखा दिया है, हमें मिल गया है भैया सबक। और इसी सबक के वजह से हम अब क्या कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, चाइना के साथ, ब्राजील के साथ, रशिया के साथ, अलग अलग देशों के साथ हम लोग जो है यूके के साथ ट्रेड डील वगैरह करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट भी इस बार का बजट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कहीं कुछ अगर टैक्स वगैरह में छूट मिल जाए तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है इंडियन मार्केट के लिए। नेक्स्ट है इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं। देखो, लास्ट टाइम बजट में एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया था, इतना अच्छा चीज हो गया था। क्या हो गया था आपको याद होगा कि लास्ट टाइम बजट में निर्मला ताई आती है और बोलती है कि भैया जो जो इंडियंस साल का 12 लाख तक कमाते हैं उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
यानी कि अगर आप साल में, अभी तक की बात कर रहा हूं, अगर आप साल में पूरे साल मिलाकर 12 लाख इनकम करते हो तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट टाइम निर्मला ताई जैसे ही ये अनाउंसमेंट करती है, काफी ज्यादा खुशी का माहौल हो जाता है मार्केट में। ठीक है, अब इस बार का बजट में सेम इस पर फिर से फोकस आने वाला है। क्या इस बार और भी ज्यादा इनकम टैक्स में राहत दिया जाएगा क्या? एक तो 12 लाख तक इनकम टैक्स को फ्री कर दिया गया, क्या इसको और भी ज्यादा स्मूथ बनाया जाएगा क्या? इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि शेयर मार्केट पर लगने वाला जो कैपिटल गेन टैक्स है, ये इन्वेस्टर को काफी ज्यादा सताता है, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, काफी ज्यादा सताता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, सॉरी, तो आपको कितना परसेंट का टैक्स देना पड़ेगा? 20% का आपका कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचते हो, इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में 12.5% का भैया कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो 12.5%, 20% का टैक्स भैया बहुत होता है प्रॉफिट पर देना। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल गेन टैक्स पर अगर इस बार निर्मला ताई कुछ अच्छा बोल देती है कि कैपिटल गेन टैक्स को हम लोग कम करने वाले हैं या फिर इसको विड्रॉ करने वाले हैं, तो भैया इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स के लिए काफी सारे इन्वेस्टर परेशान हो चुके हैं। एक तो प्रॉफिट करना आज के डेट में इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है, इतना एनालिसिस करो, इतना ज्यादा अपने पैसों पर रिस्क लो, उसके बाद प्रॉफिट करो। अब प्रॉफिट करने के बाद भैया सरकार को 20% देना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे निराश है, हताश है। अब अगर इस बार शेयर मार्केट पर लगने वाला जो कैपिटल गेन टैक्स है, इस पर फाइनेंस मिनिस्टर कुछ अच्छा भाषण वगैरह दे देती है, तो ये इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लास्टली बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर एजुकेशन, यानी कि इस बार का 2026 का बजट में सरकार का सबसे ज्यादा फोकस जो है कौन से सेक्टर पर ज्यादा होना चाहिए। ओनली एजुकेशन के लिए उन सारे सेक्टर के बारे में बात करते हैं। नो बाई एंड सेल रिकमेंडेशन ओनली फॉर एजुकेशन। सबसे पहला जो फोकस है वो होना चाहिए डिफेंस सेक्टर पर, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ये हम सभी को भली भांति पता हो चुका है। और जैसे कि इस बार जो लास्ट ईयर जो कश्मीर में घटना हुआ, हमें पता चल गया कि भैया आत्मनिर्भर बनना कितना ज्यादा जरूरी है। तो डिफेंस सेक्टर सबसे ज्यादा फोकस वाला सेक्टर रहेगा। और ग्लोबली जितना ज्यादा टेंशन चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, ईरान इजराइल वार चल रहा है, और अब अमेरिका का भी अलग अलग बयान सामने आ रहा है, तो डिफेंस सेक्टर हमारा मजबूत बनाना ये सरकार का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो होना चाहिए। तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है रेलवे सेक्टर पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी सेक्टर। आपको पता होगा कि जो वायु प्रदूषण है कितना ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है, तो इसीलिए सरकार का सोलर सेक्टर पर सबसे ज्यादा नजर होना चाहिए। देखते हैं आने वाले समय में बजट में क्या होता है। नेक्स्ट है ईबी सेक्टर पर फोकस रहना चाहिए। टेक सेक्टर यानी कि एआई जिस हिसाब से बूम कर रहा है, तो एआई पर फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर होना चाहिए। और आखिरी में इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा बाकी सेक्टर पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। ये तो जो मार्केट में डिमांड चल रहा है, जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन चल रहा है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया। वैसे तो हमारा फोकस हर एक सेक्टर पर ही होना चाहिए, लेकिन इन सारे सेक्टर पर इस बार का जो बजट में काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन सारे सेक्टर पर सरकार कुछ ना कुछ राहत दे सकती है। अब देखा जाए बजट वाले दिन क्या होता है, लेकिन आपको फिर से वार्निंग दूंगा कि बजट वाले दिन लालच करके कुछ भी ट्रेडिंग वगैरह उल्टा पुल्टा डिसीजन मत लीजिएगा। जो भी करना है दिमाग लगाकर करना है। किसी का बात सुनकर, किसी का एनालिसिस को देखकर डायरेक्ट डिसीजन लोगे, पैसा पूरा डूब सकता है। पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो माहौल है पहले जैसा नहीं है। ठीक है, फिर से डिस्क्लेमर दूंगा, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आप इस गिरते मार्केट से परेशान आ चुके हो, मोटिवेशन की कमी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।